हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो हर रोज़ मिलते रहे। Hi friends, I am Praveen Bholke and today we will discuss one important topic of the chapter sequence series that is called the range of convergence. Now range of convergence is the last topic of the chapter sequence series. So in the first lecture we started with the sequence and series, and then we study the some basic criteria how to check the convergence divergence of the sequence and series. In series we will discuss the some test to show the nature of the series. So in last topic, that is a range of convergence, we have to find the domain of the convergence where the sequence or series is convergent, and outside this range the sequence must be divergent. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने अभी तक पढ़ा है कि कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस सीक्वेंस कैसे दिखाना है। तो रेंज ऑफ कॉन्वर्जेंस मतलब ये रहेगा, कुछ डोमेन रहेगा, वो कुछ बाउंड्री रहेंगी कि जिसमें वो सीक्वेंस क्या रहेगा, कॉन्वर्जेंट रहेगा, और उस डोमेन का अगर वो बाहर चला गया तो उस वहां पे सीक्वेंस को क्या बोलेंगे या सीरीज को क्या बोलेंगे हम, वो डाइवर्जेंट हो गई। तो what is the range of convergence? The domain in which the given series is converges is known as the range of convergence. Suppose we will take the one example. So this is the series 1 plus x square x cube. Abhi it is in geometric progression. So the nth term is defined as 1 first term, 1 minus common difference. The common difference is 1. तो 1 upon 1 minus x. और अगर दूसरी तरीके से देखेंगे तो 1 माइनस एक्स रेस टू द पावर -1 लिख सकते हैं हम इसको, और ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये सीरीज जो है ये कॉन्वर्जेंट कब रहेगी। अभी ये जो टर्म है इस सीरीज में हम तभी एक्सप्रेस कर सकते हैं जब ये जो x है, मतलब यहाँ पे इसका मॉड लेंगे हम, तो मॉड x क्या आना चाहिए आपका, मॉड x जो आया है वो लेस देन 1 चाहिए। मॉड x लेस देन 1 अगर ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है तो ही इस फंक्शन को हम इस सीरीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अभी मॉड x इज लेस देन 1 है, मतलब x के दो वैल्यूज होंगे, एक रहेंगे +1 और एक रहेंगे -1, और लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, क्योंकि इक्वल टू होगा यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 1 रहेगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 रहेगा तो ये 0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए यहाँ पे इसकी रेंज क्या देंगी, मॉड x इज लेस देन 1, मॉड मतलब नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू, तो -1 और 1 के बीच में रहेगा, -1 और 1 के बीच में रहेगा। तो इसीलिए जो इंटरवल बचेगा यहाँ पर x लाइज बिटवीन -1 to 1, इस इंटरवल को क्या बोलते हैं हम, रेंज ऑफ कॉन्वर्जेंस। तो इस इंटरवल में क्या रहेगा, -1 to +1, इस इंटरवल में ये सीरीज जो रहेंगी ये कॉन्वर्जेंट रहेगी, और अगर इक्वल टू 1 या इक्वल टू -1 या ग्रेटर देन होता है कुछ इससे, तो वो सीरीज क्या रहेंगी, वहां पे डाइवर्जेंस होगी। तो इसीलिए हमको यहाँ पे डाइवर्जेंस के बारे में तो छोड़ देना है, हमको सिर्फ सीरीज का कॉन्वर्जेंस कहाँ पे होगा वो चेक करना है, और जिस इंटरवल में वो कॉन्वर्जेंस रहेगा उस इंटरवल को क्या बोलेंगे हम, रेंज ऑफ कॉन्वर्जेंस। So there are the some point which must be noted that before the finding the solution of the problem. So first is we can use the previous test discussed in the chapter to determine the range of convergence. तो रेंज ऑफ कॉन्वर्जेंस के लिए हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि वो सीरीज कब कॉन्वर्जेंट रहेगी, तभी हम उसकी रेंज ऑफ कॉन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। तो इस यूनिट में जो हमने प्रीवियस टेस्ट दिखा है, जैसे कि हमने देखा है कंपैरिजन टेस्ट, हमने देखा है रेशो टेस्ट, बाद में रूट टेस्ट, रैबेस टेस्ट, ये जो टेस्ट है इसमें से कोई भी टेस्ट आपको यूज करना है टू चेक द नेचर ऑफ द सीरीज, और बाद में वो जो रीजन रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि इसका रेंज क्या रहेगी। और पर्टिकुलरली ये सॉल्व करने के लिए रेशो टेस्ट मैक्सिमम टाइम यूज होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि रेशो टेस्ट ही हर बार होगा, चारों में से कोई भी टेस्ट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व होने को होना, और मैक्सिमम टाइम अगर कुछ आपके ध्यान में नहीं आएगा तो रेशो टेस्ट से ट्राई करके देखो, अगर मिल गया तो ठीक है। तो ये इसका यूज करके हम अभी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे रेंज ऑफ कॉन्वर्जेंस की। सो एग्जाम्पल नंबर 1, डिटरमाइन द रेंज ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द सीरीज समेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n। तो यहाँ पे जो एक टर्म है ये हमारी un की वैल्यू हो गई,
तो ये un आ गया x रेस टू द पावर n अपॉन 2 रेस टू द पावर n। और हमको इसको चेक करना है कि कॉन्वर्जेंस अगर होगी ये तो किस रीजन में होगी, हमको रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस निकालना है। प्रॉब्लम आपको बराबर पढ़ना है। आपका प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है, चेक द नेचर ऑफ द सीरीज और टेस्ट द सीरीज फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो आपको वहां पे वो सिर्फ चेक करना है कि कब कन्वर्जेंट रहेगी कब डाइवर्जेंट रहेगी। लेकिन नेचर अगर निकालना है तो हमको सिर्फ कन्वर्जेंस के बारे में, कन्वर्जेंस पर ही फोकस करना है। डाइवर्जेंट छोड़ दो, डाइवर्जेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो डाइवर्जेंट नहीं रहेगा वो क्या रहेगा, कन्वर्जेंस रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यूएन की वैल्यू कंसिडर करेंगे। अभी पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम रेशियो टेस्ट से तो सॉल्व होगा ही, तो रेशियो टेस्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे रूट टेस्ट लगा दी है। क्यों लगाई, क्योंकि देखो ये x का पावर n है और 2 का पावर भी n है। तो मुझे मालूम है कि अगर कोई टर्म का पावर n है तो हम रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन n करेंगे तो n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे nth रूट टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो मैंने un की वैल्यू ले ली और un रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन n निकाला। तो ये आ जाएगा x रेस्ट टू द पावर n अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर n इंटू 1 अपॉन n। So this can be written as x by 2 raised to the power n. So this n and this n cancel, so we get x by 2. Now we have to take the limit of un raised to the power 1 upon n and tends to infinity. Now please note that here we have to take the value of that function in mod, because we have to find the range of convergence। तो वो पॉजिटिव तरफ भी हो सकता है और निगेटिव तरफ भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो मॉड में लेनी है आपको। तो यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी है। अभी ये जो वैल्यू है इसमें तो n नहीं है, तो आपका यही आंसर होगा। अभी मॉड 2 तो 2 ही रहेगा और मॉड x ऊपर आएगा जो वेरिएबल है। तो nth रूट टेस्ट कंडीशन मालूम है आपको कि अगर वो जो वैल्यूज आती है आपको वो लेस देन 1 है तो क्या होगी, कॉन्वर्जेंट रहेगी, और ग्रेटर देन होगी तो डाइवर्जेंस रहेगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कॉची nth रूट टेस्ट द गिवन सीरीज कॉन्वर्जेस व्हेन दिस टर्म इज लेस देन 1। करेक्ट है, ये जो आंसर आया। अभी दोनों साइड से अगर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा। एग्जैक्टली रिवर्स डाइवर्जेंस के लिए होगा। तो ये सीरीज डाइवर्जेंस कब रहेगी, जब मॉड x बाय 2 ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो मॉड x इज ग्रेटर देन 2 रहेगा, तो ये डाइवर्जेंस हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है, 2 के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 2 से लेस भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर भी हो सकती है, लेकिन x की वैल्यू तो 2 भी हो सकती है। और x की वैल्यू 2 अगर हो गई तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाय 2, आंसर इज 1। और आंसर अगर 1 आ गया तो टेस्ट क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी हमारी, क्योंकि k इक्वल टू 1 अगर आंसर आया तो हमारी nth रूट टेस्ट क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। इसीलिए हमको 2 होने के लिए भी 2 के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे उसके लिए क्या होगा। बट इट हैज नो इंफॉर्मेशन एट x इक्वल टू 2। यहाँ पे मॉड x करना चाहिए आपको, मॉड x इक्वल टू 2, क्योंकि हम मॉड x की वैल्यू के बारे में सोच रहे हैं। तो वहां पे पॉजिटिव भी वैल्यू रहेगी और नेगेटिव भी वैल्यू रहेगी। तो मॉड x जब 2 होगा तब उसका आंसर 1 रहेगा, और 1 के लिए रेशियो रूट टेस्ट क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इसीलिए हमको उस पॉइंट पे भी चेक करना है कि सीरीज क्या होगा, क्योंकि रेंज ऑफ कॉन्वर्जेंस में वो पॉइंट आएगी या नहीं आएगी वो भी देखना है हमको। अगर उस दोनों पॉइंट पे लिए सीरीज कॉन्वर्जेंस रहेंगे तो वो रेंज ऑफ कन्वर्जेंस में आएंगे, लेकिन वहां पे कहीं पर डाइवर्जेंस होगी तो वो नहीं आएंगे। तो इसीलिए हम x इक्वल टू 2 के लिए हम चेक करेंगे अभी। तो un की वैल्यू आपको मालूम है, ये वैल्यू है हमारे पास un इक्वल टू x रेस्ट टू द पावर n अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर n। अभी x इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 रेस्ट टू द पावर n अपॉन 2 रेस्ट टू द पावर n। करेक्ट है। तो x रेस्ट टू द un इक्वल टू आएगा 2 रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर n विच इज इक्वल टू 1। तो अभी भी हमारे पास कोई टेस्ट का लॉजिक नहीं आ रहा, लेकिन इसके पहले कुछ प्रॉब्लम ने हमने एक टेस्ट देखी थी, कॉची फंडामेंटल टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंस। वो टेस्ट कैसी थी कि अगर आपने un का लिमिट ले लिया n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और अगर वो वैल्यू नॉन जीरो आती है, मतलब जीरो नहीं मिलेगा तो डाइवर्जेंट रहेगा, जीरो मिलेगा तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंस के बारे में ही बताएगी। नॉन जीरो होगा तो डाइवर्जेंस है, जीरो होगा तो कन्वर्जेंस भी हो सकता है, डाइवर्जेंस भी हो सकता है। वो हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते इससे कि वो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर un की वैल्यू 1 मिल गई, और अगर इसका मैंने लिमिट लिया n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उसका आंसर भी 1 आएगा, और 1 तो नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे यहाँ पे मिला आपको समेशन लिमिट un n टेंड्स टू इन्फिनिटी नॉट इक्वल टू 0, तो ये और ये कंडीशन मैच होगी। तो इस सीरीज से क्या बोल सकते हैं हम
कि यूएन जो है समेशन ऑफ यूएन ये क्या है, डाइवर्जेंस है. सो बाय कॉची फंडामेंटल टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंस यूएन इज डाइवर्जेंस एट एक्स इक्वल टू 2. तो x इक्वल टू 2 हो गया अभी. लेकिन यहाँ पे जो है ये मॉड x है, तो x इक्वल टू 2 भी हो सकता है और मॉड x इक्वल टू 2 मतलब x इक्वल टू -2 भी हो सकता है. तो -2 के लिए हमको चेक करना है कि -2 के लिए क्या होगा. तो अगेन हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर यूएन में, तो ये आएगा -2 अपॉन 2 यहाँ पर आ गया. तो -2 को कैसे लिख सकते हैं हम, -1 इंटू 2, तो सेपरेट करेंगे तो -1 इंटू 2 तो 2 कैंसल, तो आंसर मिला आपको ये. अभी यहाँ पे आप लिमिट लेंगे तो n टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट है. n टेंस टू इन्फिनिटी मतलब क्या होगा, n इक्वल टू 1 2 3 4 अब तो चलता जाएगा. ठीक है, तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर सब कुछ n पे डिपेंड है. मतलब n अगर इवन होगा तो -1 का स्क्वायर, -1 का पावर 4, -1 का पावर 6, तो सब आंसर प्लस आ जाएगा. और n अगर ऑड है तो सभी आंसर माइनस आ जाएंगे. मतलब यहाँ पे इस टर्म का लिमिट तो निकल गया है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिमिट यूनिक नहीं है. और हमने इसके पहले इस यूनिट में स्टडी किया था कि कॉन्वर्जेंस के लिए आपको लिमिट तो निकलना चाहिए, लेकिन लिमिट क्या होना चाहिए आपका, निकलने के बाद यूनिक भी होना चाहिए. लेकिन ये नॉट यूनिक है क्योंकि यहाँ पे दो लिमिट्स मिले आपको, 1 और -1. सो देयरफॉर लिमिट इज नॉट यूनिक. इसीलिए ये क्या हो गया, डाइवर्जेंस हो गया. किस पॉइंट पे, x इक्वल टू -2 के लिए. तो इसीलिए अभी क्या होगा, कॉन्वर्जेंस कब है, x इज मॉड x इज लेस देन 2, उसके लिए कॉन्वर्जेंस है. मतलब मॉड x इज लेस देन 2 है, मतलब उसमें -2 भी आ सकता, +2 भी आ सकता, और x इसके बीच में होगा कभी, ऐसा आएगा. तो -2 लेस देन. ओके, अभी यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सोचा है कि यहाँ पे इक्वल टू रहेगा क्या इसके बारे में. तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि x इक्वल टू 2 के लिए भी क्या होगी, डाइवर्जेंस होगी, और x इक्वल टू -2 के लिए भी क्या होगी, डाइवर्जेंस होगी. अगर कहीं पर यहाँ पे कॉन्वर्जेंस होता था तो जिस नंबर पे होता था, मतलब अगर x इक्वल टू 2 पे कॉन्वर्जेंस होता था तो यहाँ पे इक्वल टू आता था, और x इक्वल टू -2 के लिए कॉन्वर्जेंस होता था तो यहाँ पर भी इक्वल टू आया था. लेकिन दोनों के लिए डाइवर्जेंस है, इसीलिए इक्वल टू साइन कहीं पर नहीं आएगा. तो सो रेंज ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएंगे, -2 लेस देन x लेस देन 2, या उसको ओपन ब्रैकेट भी लिख सकते हैं. ओपन ब्रैकेट इसलिए आया कि ओपन ब्रैकेट मतलब एंड पॉइंट उसमें नहीं है, बीच में के सभी पॉइंट है. तो यहाँ पर -2 इक्वल नहीं है और +2 भी इक्वल नहीं है, इसीलिए एंड पॉइंट यहाँ पे नहीं आएंगे. एंड पॉइंट आएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं. ऐसा क्लोज ब्रैकेट में अगर -2 और +2 आ गया मतलब इसके बीच में भी पॉइंट है, -2 भी है और +2 भी है, लेकिन वो नहीं है. तो इसलिए यहाँ पे रेंज ऑफ कन्वर्जेंस मिल गई हमको -2 लेस देन x लेस देन 2, दैट इज -2. तो प्रॉब्लम का चेक करने का तरीका पूरा नहीं है, सिर्फ हमको वो पॉइंट देखने हैं कि किस पॉइंट के लिए ये सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी. तो डाइवर्जेंट जहां पे रहेंगे उसको हमको छोड़ देना है, सिर्फ कन्वर्जेंट के बारे में सोचना है. एक और एग्जांपल ले लेंगे, डिटरमाइन द रेंज ऑफ कन्वर्जेंस. अगेन इसको यूएन बोल दिया. अभी देखो इसका पावर है ना, इसका पावर नहीं है, तो यहाँ पर कंपैरिजन केस भी आप चेक कर लो, यूज नहीं होगी, और रूट केस भी यूज नहीं होगी. तो यहाँ पे रेशियो टेस्ट, और ये प्रॉब्लम मैक्सिमम टाइम रेशियो टेस्ट से सॉल्व होती है, तो आप डायरेक्ट रेशियो टेस्ट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो रेशियो टेस्ट हम लगाएंगे. रेशियो टेस्ट के लिए क्या होना, हमको यूएन तो हमारे पास है, UN+1 निकल लिया हमने, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ले लिया. फिर इसको सॉल्व कर, अगेन मॉड लेना है हमको, क्योंकि रेंज है तो प्लस भी रह सकता माइनस भी रह सकता, इसलिए मॉड लेना है. ये आएगा यहाँ पर, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये मिल गया आपको. तो x raised to the power n+1 कैन बी रिटन एज x raised to the power n into x raised to the power n. और n+1 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं हम, वही कंसेप्ट पुराना, n+1 फैक्टोरियल मतलब n+1 और इसके कम उसका फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल. तो यहाँ से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, x raised to the power n x raised to the power n कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ये. अभी n+1 ये तो नंबर है, तो ऊपर के टर्म का मॉड रहेगा. अभी n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी नीचे की टर्म, और 1/∞ कितना होता है, 0. ऊपर कुछ भी हो जाए तो 1/∞ 0 है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा अभी, 0. तो इसका आंसर अगर 0 हो गया तो रेशियो टेस्ट क्या बताती
कि जो आंसर मिलता है आपको वो लेस देन 1 होगा तो कॉन्वर्जेंट, ग्रेटर देन होगा तो डाइवर्जेंट और इक्वल टू होगा तो फेल। तो ये तो लेस देन 1 है, मतलब बाय रेशियो टेस्ट ये सीरीज क्या होगी, कॉन्वर्जेंट। अभी इशू ये है कि कॉन्वर्जेंट तो है, लेकिन कब कॉन्वर्जेंट है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है x, और अगर x इज अ वेरिएबल, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो आप ट्राई करके देखो कि x की वैल्यू कुछ भी रखो, ये आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये आंसर चेंज होता है, मतलब ये ग्रेटर देन 1 आता है, तो क्या होगा, आपका डाइवर्जेंस होगा, और इक्वल टू 1 आएगा तो क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू आप कुछ भी लगते 1, 5, लाख, 100, कुछ भी नंबर लग दो, लेकिन कुछ भी वैल्यू आने के बाद अपॉन में तो इन्फिनिटी आएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी हमेशा 0 रहेगा, तो 0 इंटू एनीथिंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए इस प्रॉब्लम में क्या है कि नेचर ऑफ द सीरीज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। ये जो सीरीज का नेचर है वो x पे डिपेंड ही नहीं है। अगर आप x की वैल्यू कुछ भी लेंगे तो आंसर 0 ही आना है, और 0 आंसर आने के बाद वो हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 1 ही रहेगा। इसीलिए किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में ये सीरीज कॉन्वर्जेंट रहेगी। तो कॉन्वर्जेंट अगर है ये सीरीज, तो डाइवर्जेंट का तो फिर सवाल ही नहीं होता, क्योंकि कॉन्वर्जेंट अगर है तो डाइवर्जेंट तो होगी नहीं, और डाइवर्जेंट नहीं होगी तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि जिसके लिए हम बोल सकते कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है। तो अगर आप नंबर लाइन पे देखते हैं तो ये जो नंबर लाइन है हमारी, सपोज ये 0 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएंगे और यहाँ पे नेगेटिव आएंगे, तो इस नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर सिस्टम आर। तो यहाँ से यहाँ पे आएगा प्लस इन्फिनिटी और इधर आएगा माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x कुछ भी ले लो आप, x इधर कुछ भी ले सकते हैं आप, x इधर भी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसका लिमिट 0 नहीं आएगा। मतलब हर कंडीशन में उसकी वैल्यू 0 आना है। तो x की वैल्यू अगर कुछ भी है तो भी सीरीज हमेशा क्या रहेंगे, कॉन्वर्जेंट रहेगी। तो ये पूरे नंबर सिस्टम पे कहीं पर भी x ले लो, तो इसीलिए ये कॉन्वर्जेंस कहाँ पे रहेंगी, ये कॉन्वर्जेंस रहेगी पूरे नंबर सिस्टम R पे। तो इसीलिए हमने लिखा द रेंज ऑफ कॉन्वर्जेंस इज R, और R मतलब रियल नंबर सिस्टम। तो ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है कि जहां पे ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी या जहां पे कोई फेल हो जाएगी टेस्ट। तो इस प्रकार हम रेंज ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे पास इसके कम है, क्योंकि हमारे पास सिलेबस में 4 ही टेस्ट है, और 4 टेस्ट का यूज होकर जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है वही प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे कंसिडर की है। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसे है कि जिसको हमको चेक करने के लिए कुछ नई टेस्ट लगेगी, और वो टेस्ट तो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, मतलब इंजीनियरिंग के जो सिलेबस में है सीक्वेंशियल सीरीज उसमें नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो इस प्रकार हम रेंज ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है सीक्वेंशियल सीरीज ये एंड हो गया। तो सीक्वेंशियल सीरीज चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने उसमें देखा था व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंस, व्हाट इज मीन बाय सीरीज, कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस मतलब क्या होता है। उसके बाद सीरीज को कैसे चेक करना है, कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अलग अलग टेस्ट देखे थे हमने, जिसका यूज करके हम सीरीज कॉन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट करना देखते थे। और लास्ट में देखा था कॉन्वर्जेंस होने के बाद भी वो कौन सा रीजन रहेगा जहां पे सीरीज क्या रहेगी, कॉन्वर्जेंस, इट इज अ रेंज ऑफ कॉन्वर्जेंस। तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट एंड हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।